एवरीवन, मैं हूँ मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया था कि मैम हमें एडमिशन लेना है क्लास 6th में, क्लास 7th में, क्लास 8th में, क्लास 9th में। तो उसको लेकर कई स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारी क्यूरीज हैं, क्वेश्चन है। आपके मन में भी हो सकता है या आपके आसपास कोई एडमिशन लेना चाहता है तो उसके मन में भी हो सकता है गवर्नमेंट स्कूल में। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दी हुई है पेरेंट्स के लिए कि पेरेंट्स को फॉर्म भरने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और क्या क्या कंडीशन है आपको एडमिशन लेने के लिए। सो मैं आपकी सारी जो क्यूरी है वो दूर करने वाली हूँ थ्रू दिस लेटर। यहाँ पे पूरे सर्कुलर में पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। और अगर आपके आसपास कोई एडमिशन लेना चाहते हैं तो गाइज उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो हो सकता है एजुकेटेड ना हो या बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि एडमिशन लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं गवर्नमेंट स्कूल में, या अभी एडमिशन हो रहा है। अप्रैल में तो पता था बट अभी हो रहा है, ये बच्चों को नहीं पता होगा या पेरेंट्स को। तो आप उनकी एक छोटे से शेयर करके उनकी हेल्प कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग केवल वीडियो देख के फॉर्म भर लेंगे और अपना एडमिशन करवा पाएंगे। सो यहाँ पे क्लियरली सब्जेक्ट क्या है और आप लोग देख सकते हो 10 जून को ही ये रिलीज किया गया है। 11 जून से प्रोसेस स्टार्ट हो गया रजिस्ट्रेशन का। सब्जेक्ट क्या है? गाइडलाइन फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन सीकिंग एडमिशन क्लास 6 to 9। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि क्या हम क्लास 11th में एडमिशन ले सकते हैं या क्लास 10th में ले सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आप लोग को अगर क्लास 6, 7, 8, 9 6, 7, 8 या 9 में एडमिशन लेना है उसके लिए ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। ओके, तो एक एक बातों को हम देखेंगे। Online application are invited from parents admission for their children to government school under डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, यानी जो DOE के अंदर आते हो स्कूल, एक्सेप्ट दोज पेरेंटली स्टडिंग प्लेस्ड अंडर NSO इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल, स्टूडेंट्स प्रेजेंटली स्टडिंग प्लेस्ड अंडर NSO गवर्नमेंट। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो कोविड पैंडमिक की वजह से यहाँ पे जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन किया जा रहा है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही जितने भी फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे ड्यू टू कोविड पैंडमिक। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट साइकिल 1, साइकिल 2। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे एक्टिविटी क्या करनी होगी, ये आपका साइकिल 1 है जो कि 11 जून 11/6/2021 5 बजे से 5 PM से स्टार्ट हो चुका है और 30 जून 2021 5 बजे ये ख़त्म हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रजिस्ट्रेशन कर दें, क्योंकि जो पहले करेगा उसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, है ना। जब भी आप लाइन में जाओगे तो जो आगे लगा होगा उसी को तो पहले वोटिंग दी जाएगी, उसी को तो प्रेफरेंस दी जाएगी। जो आप जितना लेट करोगे उतना ही आप लोग के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, इसके बाद आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले ऑफ अलाउड स्कूल टू रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यानी कि आपको किस स्कूल में एडमिशन मिला है जो आपने अप्लाई किया था, तो उसका रिजल्ट आपको 14/7/2021 यानी जुलाई में मिल जाएगा 14 को। ओके, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 23/7/2021 टू 6/8/2021, यानी कि जो पहला रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा वो अभी इस टाइम फ्रेम में होगा 30 जून तक। दोबारा बच्चों को चांस मिलेगा 23 जुलाई से 6 अगस्त तक दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने का। और जो बच्चे इस पीरियड में रजिस्ट्रेशन करते हैं उनको इस डेट को 19 अगस्त को अपना रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, कि उनको कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है। सबमिशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर एडमिशन इन अलॉटेड स्कूल, जो स्कूल आपको अलॉट किया गया है वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब होगा, 19/7 से लेकर 31/7, यानी कि जुलाई में आप लोग का 19 जुलाई टू 31 जुलाई तक आपका ये सारा वेरिफिकेशन होगा। एडमिशन का आपको 14 जुलाई को पता चल जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 19 से स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे पेरेंट्स के लिए गाइडलाइंस है। पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन सीकिंग एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल हैव टू रजिस्टर द डिटेल फॉर देयर चिल्ड्रन ऑनलाइन एज पर अबव शेड्यूल। ओके, तो जो भी शेड्यूल दिए उसके थ्रू पहले तो वेबसाइट है, आपको DOE की वेबसाइट पे जाके, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कौन सी वेबसाइट है, तो www.edudel या फिर आप डायरेक्ट edudel.nic.in डालोगे, वहाँ पे जाकर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फॉर्म कैसे फिल करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।
इसके बाद और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पे द एप्लीकेशन विल प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स। यहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको ये डिटेल्स भरनी होंगी, इसलिए इन डिटेल्स को पहले ही आप रेडी कर लो। पर्सनल डिटेल लाइक फादर नेम, मदर नेम, और फादर नेम मदर नेम आप लोग वही फिल करें जो उनके डिटेल आइडेंटिटी प्रूफ में हो। जैसे आप पापा का नाम फिल कर रहे हो तो उनका जो आईडी प्रूफ हो, जो उनका आधार कार्ड हो, उसमें जो नाम मेंशन है वही होना चाहिए, ठीक है। मदर का नाम, इसके बाद रेजिडेंटल जो आपका एड्रेस होगा, और एड्रेस प्रूफ के लिए भी आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। डिटेल्स ऑफ लास्ट स्कूल अटेंडेड, और आपने लास्ट क्लास कौन से स्कूल से कितने % से क्वालिफाई की है वो सारा आपके पास होना चाहिए, ओके। आधार नंबर, UID ऑफ चाइल्ड, बच्चे का आधार नंबर होना चाहिए। बैंक अकाउंट नंबर ऑफ चाइल्ड अलोंग द नेम ऑफ बैंक ब्रांच। इसके अलावा बच्चे का बैंक अकाउंट, क्योंकि जो आपको स्कूल से यूनिफॉर्म के पैसे दिए जाते हैं, बुक्स के पैसे दिए जाते हैं, तो वो बच्चे के बैंक में ट्रांसफ़र होते हैं, इसलिए बच्चे का जो अकाउंट नंबर है वो विद IFS कोड दोनों देना होगा। डेट ऑफ बर्थ बच्चे का जो DOB होगा। मोबाइल नंबर ऑफ पेरेंट, पेरेंट का मोबाइल नंबर देना है। देखिए मोबाइल नंबर बिल्कुल करेक्ट फिल करें, सही से फिल करें, क्योंकि मोबाइल नंबर पे आपको OTP मिलेगा, मोबाइल नंबर पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो मोबाइल नंबर बिल्कुल करेक्टली आपको फिल करना है। असेंबली, उसके बाद मैं यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगी जो आपको मार्क करनी है, ओके। हाँ, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज क्राइटेरिया फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए जो एज क्राइटेरिया रखना है, और वही एज क्राइटेरिया, ये एज आपकी कैसे डिसाइड होगी, आपके DOB से, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा ना, और डेट ऑफ बर्थ आपके जो रिजल्ट में होगा, या DOB का जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा डेट ऑफ बर्थ का, उसके अकॉर्डिंग आपकी एज डिसाइड होती है, ओके। तो नॉर्मल एज क्राइटेरिया है यहाँ पे। नॉर्मल एज क्राइटेरिया मतलब जो बच्चे जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। अगर आप SC ST या OBC क्राइटेरिया से आते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। एज रिलैक्सेशन मतलब कि उन बच्चों को थोड़ी छूट दी जाती है, थोड़ी ज़्यादा एज पे भी मिल जाता है। तो नॉर्मल के लिए यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि अगर आप क्लास 6th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका कंप्लीटेड द एज ऑफ 10, आप लोग 10 कंप्लीट करने चुके हो, बट 12 साल से छोटे होने चाहिए, ठीक है। अभी आपका 12 नहीं होना चाहिए, 10 पूरा हो जाना चाहिए। 7th में लेना चाहते हैं तो 11 के पूरे हो जाने चाहिए और 13 से कम होने चाहिए। 8th में लेना है तो 12 पूरा हो जाना चाहिए, 14 से कम। इसी तरीके से 9th में लेना है 13 पूरा होना चाहिए बट 15 से कम। तो दिस इज़ फॉर नॉर्मल कंडीशन या जनरल कैंडिडेट जो होते हैं उनके लिए है, ओके। एज रिलैक्सेशन मिलता है अगर आप SC ST या OB से आते हो। सो however student who have passed previous class during 2021 have any recognized school of DOE or local bodies Delhi हैविंग वैलिड SLC एंड मार्कशीट। आपने प्रीवियस क्लास जिस भी स्कूल से करी है जो DOE के अंदर आता हो, या किसी प्राइवेट स्कूल से भी करी है, तो आपको लास्ट क्लास का आपके पास रिजल्ट या मार्कशीट होनी चाहिए, ओके। तो ये तो इम्पॉर्टेंट होता ही है कि आपके पास प्रीवियस मार्कशीट होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन ऑफ 6 मंथ इन द मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम एज इज ऑल्सो ग्रांटेड एट द लेवल ऑफ HOS, बट पेरेंट हैव टू अप्लाई एज रिलैक्सेशन टू द HOS, ओके। सो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम 6 मंथ का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है कि आप लोग, जैसे कि आपकी एज 13 ईयर तक बोली है तो आप 13.6 के थोड़ा सा ज़्यादा हो रहे हो 6 मंथ, या थोड़ा सा कम हो रहे हो 10 साल से थोड़ा सा 6 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने तक कम हो रहे हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा 6 महीने का मैक्सिमम या मिनिमम रिलैक्सेशन मिल सकता है। उसके लिए आपको पेरेंट को अप्लाई करना पड़ेगा एज रिलैक्सेशन के लिए, ओके। और जो बच्चे SC ST या OBC आते हैं उनको अलग से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। For divine application age relaxation of 6 month lower age and 4 years in the above age also granted level of higher secondary, okay. Parents will slowly responsible correction of information submitted online them, ओके। तो जो आप लोग ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन दोगे उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन फिल करनी है वो बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से भरनी है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। जैसे कि कई बार क्या होता है, फादर के नेम में या मदर के या बच्चे के नेम की स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो वही डिटेल आगे चलता है, तो बच्चे को जब क्लास 10th में दिक्कत हो सकती है। तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ध्यान से भरें, ओके। डाटा सबमिटेड बाय देम द एरर नोटिस दैम डिलीटेड द एप्लीकेंट। इसके अलावा अगर आप कोई
एरर यानी कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हो और वो एरर पाया जाता है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। ओके, फॉर दिस parent candidate has been provided facility to delete online application submitted by them through submission of OTP sent registered mobile number। मैंने कहा आपको रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है बिल्कुल सही से करना है, वहाँ पे आप लोग को OTP दिया जाएगा। द लिंक ऑफ डिक्लेरेशन अवेलेबल बिलो रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आपको साइट दे रखी है, वो हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को। इसके अलावा द सेंट्रलाइज हेल्पलाइन, यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे आपको दे रखा है कि आप लोग एडमिशन रिलेटेड क्यूरीज, अगर आपको एडमिशन रिलेटेड और भी क्यूरीज होती हैं जो यहाँ पे दी हुई गाइडलाइन से नहीं सॉल्व हो पाती हैं, विल बी एड्रेस्ड थ्रू हेल्प डेस्क। तो आपको हेल्प डेस्क से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हेल्प डेस्क का मतलब होता है कि आप फिजिकली जाइए, यहाँ पे आपको कोई पर्सन बैठे हुए मिलेंगे, आप उनसे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो आपको रिप्लाई करेंगे स्कूल लेवल, यानी कि आप पर्टिकुलर स्कूल में जाकर वहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हो। कौन जाएगा? पेरेंट्स जाएंगे। तो इसके लिए टाइमिंग दे रखी है कि देखिए मॉर्निंग वहाँ पे हेल्प डेस्क में जैसे कि किसी को बिठाया होगा एडमिशन इन्फॉर्मेशन के लिए, तो वहाँ पे आप जाओगे, बोलोगे एडमिशन इन्फॉर्मेशन क्यूरी है, तो वो आपको हेल्प डेस्क पे भेज देंगे। तो अगर मॉर्निंग शिफ्ट के लिए आप लोग जाते हो तो उसका टाइम रखा गया है 9 बजे से 12 बजे तक, ठीक है। इस टाइम में आप जाकर क्यूरी क्लियर कर सकते हो स्कूल में जाके। और इवनिंग शिफ्ट जो चलते हैं स्कूल, वहाँ पे 1:30 बजे से 4:30 बजे तक। ओके, तो ये टाइमिंग है। द सेंट्रल हेल्पलाइन इज ऑल्सो, तो इसके अलावा अगर आप फिजिकली नहीं जाना चाहते तो आप कॉल भी कर सकते हो। ऑल्सो मेड अवेलेबल फॉर एनी एडमिशन रिलेटेड जो भी क्यूरी है उसके लिए आपको टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, ये नंबर है। और दिस नंबर, इस पे आप लोग 7:30 से 7 बजे तक, मॉर्निंग 7:30 से 7 PM तक कॉल कर सकते हो सभी वर्किंग डेज में, ठीक है। वर्किंग डेज जो आपके जिसमें वर्क होता है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे बेसिकली वर्किंग डेज होता है, सैटरडे आपको चेक करना होता है कौन सा वीक ऑफ वाला डे है। ओके, तो ये आपका जो है टाइमिंग दे रखा है, नंबर दे रखा है, इन पे कॉल करके भी आप क्यूरी पूछ सकते हो, स्कूल जाके भी पूछ सकते हो, ठीक है। पेरेंट्स जाएंगे, बच्चे नहीं। ओके, वंस कैंडिडेट इज रजिस्टर्ड ऑनलाइन हीज हर बी रिफ्लेक्टेड एट द लेवल ऑफ रिस्पेक्टिव क्लस्टर कैंडिडेट डिक्लेरेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। एक बार आप रजिस्टर कर देते हो, आपका एक पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा ऑनलाइन और वो पूरा रजिस्टर्ड हो जाएगा और आप उसे प्रिंट करके रख सकते हैं। इफ़ सीट इज़ अवेलेबल इन एनी स्कूल ऑफ द क्लस्टर, आपने जिस स्कूल के लिए अप्लाई किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, यहाँ पे 100 सीट्स हैं पर्टिकुलर क्लास के लिए, क्लास 7 के लिए 100 सीट है। अब जो यहाँ पे फॉर्म भरे गए हैं, फॉर्म फिल किए गए हैं, तो हो सकता है यहाँ पे 150 फॉर्म आए हो या 150 से ज़्यादा हो, तो जो फर्स्ट 100 फॉर्म्स होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा, उनको चांस दिया जाएगा। अब उनमें भी ये देखा जाएगा कि जो जो कंडीशन लगाई गई हैं वो सारी क्लियर है कि नहीं, सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर है कि नहीं, एज, रिजल्ट, सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट क्लियर हैं इनकी नहीं। अगर यहाँ पे कुछ बच्चों में एरर पाई जाती है तो और इसके ऊपर के जो बच्चे हैं रजिस्टर, जिनका इनके बाद रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनको चांस दिया जाएगा, या फिर बाद में स्कूल कुछ सीटें बढ़ा भी सकता है। तो इस तरीके से जो जितना पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे उतना ज़्यादा आपका चांस होगा कि आपको स्कूल में एडमिशन मिल जाए। ओके, इफ़ कैंडिडेट इज बाउंड्रीज एट द जोन ऑफ विद इन द सेम डिस्ट्रिक्ट then will allot the school online in consultation with the DOE district. If candidate is residing outside the boundary of the zone but within the same district, then DOE will allot the school online consultation. Okay, so यहाँ पे बच्चा अगर अपने जोन से बाहर के स्कूल में जाता है तो वहाँ पे DOE से कंसल्टेशन किया जाएगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट वुड बी सबमिटेड एडमिशन। यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट फिल करने होंगे, डॉक्यूमेंट देने होंगे जब आपका वेरिफिकेशन होगा, तो देखिए 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 4 क्लास 6 to 8 स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। अगर आप 6 to 8 में है तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, ओके, MCD से जो भी है, या फिर आपने जिस भी स्कूल से किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप क्लास 9 से, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, मार्कशीट ऑफ प्रीवियस क्लास,
पास्ड, जो भी आपने पास की है क्लास उसकी मार्कशीट। एनी ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कुछ एक होना चाहिए। रेजिडेंस प्रूफ, यानी आप जहाँ पे रहते हो जिस एड्रेस पे जो आपकी मार्कशीट में है उसका कोई प्रूफ होना चाहिए। बीपीएल कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड हो सकता है, डोमिसाइल हो सकता है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है। और वोटर कार्ड किसका होगा? पेरेंट्स का होगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है। तो इनमें से कोई एक चीज़ होना चाहिए आपके पास, किसके लिए? एड्रेस प्रूफ के लिए। इसके अलावा यहाँ पे बैंक पासवर्ड, ये सारी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट, अगर आपने अप्लाई किया है कि आप SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। जनरल से आते हो तो कोई बात ही नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, अगर बच्चा कोई डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है तो उसके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, सो ये है सारी मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन। इसको आप एक बार और पढ़ सकते हो, जितना इम्पोर्टेंट है वो सारा मैंने आपको बता दिया है। जनरल इंस्ट्रक्शन है लाइक चेंज ऑफ रेजिडेंस। इसके अलावा अगर आप कोई एड्रेस चेंज करवाना चाहते हो, ये सारा है, तो इसके लिए आप जाके क्यूरी कर सकते हो DOE से। कंसल्टेशन के लिए आप स्कूल के हेल्प डेस्क जा सकते हो। तो ये पूरा मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। और फॉर्म कैसे फिल करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, जिससे जो भी पेरेंट्स लेना चाहते हैं उनकी सारी क्यूरीज क्लियर हो जाए।